हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। 10 तारीख से हमारे एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं अभी तक जो पेपर आए हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन कैसे आए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है, यानी कि ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है। ये एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्टियोसाइट है, ये आज 12 तारीख है, 12 तारीख का क्वेश्चन ही आया हुआ है कि ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है। तो अब देखिए, पहले आप समझिए ऑस्टियो, इससे आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था बोन से रिलेटेड होती है। किससे होती है? बोन से रिलेटेड होती है। इसकी एक शाखाई जो होती है वही ऑस्टियोसाइट होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? बोन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोन, यानी कि हड्डियां में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हड्डियां में। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। लिखा है कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। तो सबसे हल्का पदार्थ जो होता है, यानी कि सबसे हल्का, क्या है? हल्का पदार्थ है। तो सबसे हल्का जो पदार्थ होता है वो कौन होता है? हीलियम होता है। हीलियम कौन होता है? हीलियम। तो ये तो सबसे हल्का पदार्थ आ गया। अभी तक जो क्वेश्चन बना है कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, तो ये तो क्वेश्चन आ गया। बट ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे भारी पदार्थ कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? ऑस्मियम, यानी ओएस, यानी सबसे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट आने की संभावना है। ये सबसे भारी क्या है? सबसे भारी पदार्थ क्या है? क्या है हमारा? ये ऑस्मियम, ओएस, यानी सबसे भारी पदार्थ क्या हो सकता है? ऑस्मियम हो सकता है। अब क्या है कि सबसे, इसी में और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन तीसरा आया है वो लिखा हुआ है कि दूध को दही में स्कंदन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो दूध पीते हैं और जब उल्टी करते हैं तो दही जैसा फटा हुआ निकलता है उनके मुंह से। तो वो किसके कारण होता है? रेनिन के कारण। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आया इस बार। तो क्या लिखा हुआ है कि जो दूध है, दूध को दही में स्कंदन कौन करता है? स्कंदन कौन करता है? कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो आया कि मूल कण बोशान किसके नाम से रखा गया है। तो एक कण होता है कि मतलब जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एक बोसॉन कण आया, उसका नाम किसके पे रखा गया है? तो यानी बोसॉन, बोसॉन कण, कण है जो, ये किसके नाम पे रखा गया है? तो जगदीश चंद्र, क्या रखा है? जगदीश चंद्र बोस। ये इनके नाम पे थोड़ा सा आप सुने होंगे, जब इंटर में आप पढ़े होंगे तो बोसॉन कण का नाम सुना होगा। बहुत पहले है, आपको हल्का सा देखे मैंने बताया तो आपको याद आ गया होगा कि बोसॉन कण क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और उसके बाद जो पूछा गया है कि जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। यानी कि क्लोरीन है, लिखा हुआ है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन यानी कि Cl है, उसके साथ, मतलब क्लोरीन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो गैस पूछ रहा है ये। तो सिंपल सिंपल, तो पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसकी अभिक्रिया कैसे होगी। तो अभिक्रिया कैसे होगी, तो सिंपल सिंपल आप पहले ये देखो, Cl2 है ये। तो देखिए NH4 होता है, NH4 होता है कि नहीं होता है, और प्लस Cl2 है।
अब इधर एक बात आप हमें ये बताओ कि हमें इसको बैलेंस तो बाद में करेंगे, पहले ये दिमाग में लगाएंगे कि क्या क्या बन सकता है। अब आप बताओ, Cl है और N है, क्या ये मेल खा रहा है? कहीं नहीं खा रहा है, ये तो नहीं होना है। उसके बाद भाई इसी को तो आके इधर बनेगा कुछ ना कुछ। उसके बाद यदि NCl कर लो तब भी मेल नहीं खाएगा, नाइट्रोजन क्लोरीन नहीं खाएगा, चलो इसको भी हटाइए। बट HCl तो खाएगा, HCl का तो नाम आपने सुना है, यानी कि सिंपल HCl तो यहाँ बनेगा। बचा हमारे पास क्या? N बचा। अब आप बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो पहले तो इनको बैलेंस करेंगे। तो 2 यहाँ लगा दें, 2 दूना 4, यानी 4 ये हो गया, देखिए 4 क्लोरीन हो गया और 4 हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब आप बताओ, अब एक बात और, अब हमारे पास केवल सिंगल N बच गया। तो N क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, बट Na2 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? Na2 होता है। तो यहाँ 2 लगाना है, तो इसमें भी 2 लगाएंगे हम, और इसमें भी क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, यानी कि क्या होगा? 8 HCl, यानी 8 HCl होगा। तो यहाँ पर भी फिर हमें पूरा करना पड़ेगा, यानी 8। या तो आप ऐसा कर लो, या तो सिंपल आप बात ये समझ लो कि HCl तो कंफर्म है कि होना ही होना है, HCl तो कंफर्म होना ही होना है। तो बचा हमारे पास क्या? N का क्या क्या बन सकता है? नाइट्रोजन बनेगा पहले, उसके बाद नाइट्रेट बनेगा, तो NO2, यानी कि क्या बनेगा? नाइट्रोजन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन। और यही गैस हमारी क्या होगी? निकलेगी। समझ आया आपको कि जब आपके दिमाग में, माइंड में काम नहीं करता है कि नहीं यार क्या होगा, कैसे क्या, तो पहले तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि Cl होता है और NH4 होता है, इतना तो पता होना चाहिए। कोई भी अभिक्रिया पहले आप बैलेंस करना सीखो कि यार इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो बनेगा क्या? ये चीज़ बन सकता है। फिर ऑप्शन देख लो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कर सकते हो ये चीज़। कोई मानते ये टफ होते हैं, अभिक्रियाएं जो होती है बहुत टफ होता है, नहीं आता, बट थोड़ा सा दिमाग आप लगा के कर सकते हो सेंस से कि मतलब क्या क्या बन सकता है इससे, उसी आधार पे। अब आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव के कान तक पहुंच सकता है, यानी कि जो मानव को सुनने की क्षमता है, कम से कम कितने हर्ट्ज होता है। तो पहले तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? डेसिमल होता है, यानी डीबी होता है पहला क्वेश्चन। यानी कि हर्ट्ज जो होता है, मतलब कि जो ध्वनि का मात्रक होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है पहले ये बताओ आप, क्या होता है? डीबी, यानी कि डेसिमल, ये होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। एक दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है कि ध्वनि की अधिकतम जो मतलब सुनने की क्षमता है वो कितनी हो सकती है, तो वो बन सकता है। बट हम अभी चल रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस में जो आया है वो आया है कि मानव के पास सुनने की क्षमता जो है, मानव को ध्वनि जो है वो न्यूनतम कितनी सुनाई दे सकती है, न्यूनतम कितनी सुनाई दे सकती है? कितनी सुनाई दे सकती है? 20 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज में होता है, ये 2 नहीं हर्ट्ज है, जेड है, ये क्या है? जेड। ये हर्ट्ज में सुनाई देता है। उसके बाद क्या है कि देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये समझो। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये तो आपको पता ही है, क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान क्या होता है? 1.6 × 10⁻, कितना होता है? -27। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आ गया है, तो कंफर्म है, तो ये तो बाई चांस है कि 80% है कि नहीं आएगा, बट आ भी सकता है, बहुत कम चांस है। बट इसके रिलेटेड पूछ सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनेंगे। उसके बाद हाँ ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, और हमारा
जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? जो प्रोटॉन होता है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। आप जरूर देखो वीडियो, ये क्वेश्चन आपका क्या है? पूछ सकता है। अब उसके बाद आता हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम आपको इसी में बताते जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आप बताओ, ताप पर निर्भर करेगी, यानी ऊष्मा पर तो निर्भर करेगी, बट दाब पे निर्भर नहीं करती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया किस पे निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? हमारा दाब पे, यानी प्रेशर पे, दाब पे हमारा निर्भर नहीं करती है। उसके बाद आता है विटामिन ए का नाम क्या है। तो इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए, विटामिन का एक नाम क्या। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि विटामिन जो है ए का नाम पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, रथ एक टॉफ़ी, उसी से आप पकड़ सकते हो कि यानी र जो बना है वो क्या है? विटामिन ए का नाम होगा, यानी रेटिनॉल नाम होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। उसके बाद देखिए हम ट्रिक भी बताते जा रहे हैं आपको कि आपको दिक्कतें मत आए, रटने की ज़्यादा दिक्कतें ना हो। उसके बाद क्या है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो देखिए जो रक्त होता है उसको स्कंदन, यानी कि जो बह रहा है उसको रोकने के लिए कौन सा होता है? तो कौन सा होता है हमारा? यानी रक्त है, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन रोकने के लिए, रोकने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो कौन होता है? विटामिन क्या होता है? के होता है। विटामिन कौन सा होता है? के होता है। इस पे और क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बताएंगे हम आपको, पहले आप इतना समझो। देखिए राइटिंग पे मत जाओ, आपकी राइटिंग कैसी है उस पर मत जाओ, बस आप दिमाग लगाओ कि क्या आ सकता है। उसके बाद क्या है कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो आया था पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। तो कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है हमारा? लीवर में, यानी कि यकृत। इसी को हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। देखिए यकृत भी लिख के आ सकता है, लीवर भी लिख के आ सकता है, दोनों लिख के आ सकते हैं। उसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, देखिए सबसे बड़ा अंग ओनली पूछ लिया है। स्किन दिया होगा तो सबसे पहले स्किन लगाएंगे, नहीं दिया तो यकृत लगाएंगे। तो इसमें यकृत दिया था तो क्या होगा? यकृत होगा, यानी कि लीवर होगा। ये इंटरनल होता है, और एक्सटर्नल जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्किन होता है। ये याद रखिएगा। अब आ सकता है क्वेश्चन कि हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमारा क्या है? स्किन है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये देखिए ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी हम बाहर से नहीं बता रहे हैं। ये हमने एनालिसिस किया है, लोगों से पूछा है, तब हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिजली की इस्त्री जो होती है, प्रेस होता है, जो प्रेस किया जाता है, उसमें गर्म करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इस्त्री होती है, क्या होता है कि मतलब इस्त्री, इस्त्री यानी प्रेस, प्रेस कहते हैं ना, प्रेस करते हैं, उसमें कौन सा धातु होता है? कौन सा धातु होता है आपका? नाइक्रोम होता है। कहते हैं ना नाइक्रोम का तार,
इसमें और भी बन सकते हैं कि हमारे मतलब जो बल्ब आते थे पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें कौन सा तार लगा होता था, नाइक्रोम का। हीटर में कौन सा तार लगा होता था, नाइक्रोम का लगा होता है। यानी नाइक्रोम जो होता है इसकी क्षमता क्या होता है, हीट मतलब गेन करने की ज़्यादा होती है। ये भी याद रखिएगा कि मतलब कौन से धातु है जो हीट ज़्यादा गेन कर सकता है, तो हमारे क्या नाइक्रोम का तार करता है, टंगस्टन करता है हमारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं देखते हैं। जंग से बचने के लिए लोहे पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। यानी कि पूछ रहा है कि लोहा जो है, लोहे पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। कौन सी जाती है? जंग लगने के लिए, जंग से बचाने के लिए कौन से लगाते हैं, जिंक की। यानी जिंक ऐसा होता है कि उस पर लेप लगा दिया जाता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा लोहा जंग से बचता है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये विधि होती है उस विधि को क्या कहते हैं, जो लेप लगाया जाता है उसको विधि को क्या कहते हैं, वो पूछ सकता है आपसे, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब साइंस का आज क्वेश्चन है, साइंस का एनालिसिस किया इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, मानव के मूत्र में किस प्रकार का विलयन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मानव का मूत्र होता है उसमें किस प्रकार का विलयन होता है। इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने सब क्वेश्चन लिखा है जो आगे आपका आ सकते हैं, और 100% नहीं कह रहे, तब भी ये मान के चलो आएगा पेपर में। कुछ क्वेश्चन देखिए आप पढ़े सब हो, बट कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे, वो यदि फंस गया तो आप पास हो जाओगे। तो देखते हैं, मानव, पहले तो ये देखते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मानव मूत्र में कौन सा विलयन है। तो कौन सा विलयन होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है हमारा, देखिए एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। तो ये क्या होता है, मूत्र हमारा जो होता है क्षारीय होता है, ठीक है। ये चीज़ मूत्र हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद क्या है कि लोहे का चिन्ह क्या है। देखिए लोहे का चिन्ह पूछा है, क्या है, लोहे का चिन्ह, लोहा तत्व का चिन्ह। तो ये तो सब आपको मालूम होगा, क्या होगा, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। ऐसे और भी चिन्ह पूछ सकते हैं, चांदी का पूछ सकता है, हमारा सोने का पूछ सकता है, क्योंकि सोना का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, चांदी मतलब चांदी और सोने में, तो वो पूछ सकता है। उसके बाद क्या है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन। अब देखिए सूर्य की सतह जो होती है उस पर तो हाइड्रोजन होता है, कन्फर्म है, सबको मालूम है, बट दूसरा कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि सूर्य के सतह पर दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, पाया जाने वाला तत्व कौन है, हीलियम। कौन है, हीलियम। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है दूसरे नंबर पर, वो हीलियम होता है। उसके बाद क्या होता है कि कौन सा मसाला पौधा छाल से प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसके छाल से प्राप्त होता है जो मसाला यूज होता है। तो आपने गरम मसाले का नाम सुना होगा। देखिए दिमाग में रखिएगा हरदम, पेपर बन रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मसाले से, तो याद रखिएगा कि मसाला जो होता है वो कौन कौन सा था। तो सबसे पहले तो इलायची होती है, ये शुष्क होती है, ये क्या है, ठंडियों इलाकों में होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, लौंग होता है, वो भी शुष्क होता है, ये क्वेश्चन आ चुका लौंग का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारा छाल आ चुका है। उसके बाद और भी मसाले होते हैं, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा उस चीज़ को। यानी कि ये क्या कह रहा है कि कौन सा मसाला पौधा छाल से प्राप्त होता है, यानी कौन सा मसाला पौधा छाल से प्राप्त होता है। क्या होता है, छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है। कौन होता है, दालचीनी। क्या होता है, दालचीनी। देखिए दालचीनी आपने सब देखा होगा, दालचीनी आप जानते होंगे कि एक वो लकड़ी टाइप में होता है, मीठा मीठा लगता है खाने में।
इसका स्वाद कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है क्या कि शुष्क जो है पौधा वो कौन सा मसाला है, मतलब कौन सा मसाला जो शुष्क में पाया जाता है, मतलब कि कौन सा मसाला जो शुष्क फलों से प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा मसाला जो शुष्क क्या है, शुष्क फलों से प्राप्त होता है, कौन होता है? लौंग। क्या होता है? लौंग। लौंग जो है वो शुष्क मसालों, जो मसाला होता है वो शुष्क फलों से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आया है कि कौन सा मसाला पौधा स्क्राउंड से प्राप्त होता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है, क्या आया है कि कौन सा एक कोई मसाला है, लिखा हुआ है कि कौन सा मसाला जो स्क्राउंड, क्या लिखा हुआ है आपका? स्क्रावण से प्राप्त होता है। यानी कि देखा जाए तो एक मसाला है जिसको हम हींग कहते हैं, हींग, वो क्या होता है? पत्तियों को ऊपर आता है, वो होता है स्क्रावण, और वही होता है क्या? मसाला। एक तरह से भी मसाले में तो यूज होता है, वो भी एक तरह से खाने में यूज होता है, मसाले में डाला जाता है, तो इसलिए तो ये जो चीज़ें थी ये तो एनालिसिस था हमारा जो पेपर में आया हुआ था। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो पेपर में आएंगे उसको हम देखेंगे। ये मान के चलो कि जो हम बता रहे हैं उसमें ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और 100% आना है। देखिएगा क्वेश्चन और देखो आप। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक का तो था जो कि अभी तक पेपर में आए हुए हैं, मतलब 12th, आज 20 तारीख है, यानी कि 12 तारीख है, 12 तारीख तक जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने देखा। अब जो कल पेपर में आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को देखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि रक्त का प्रवाह किससे मतलब नापा जाएगा, यानी कि एक रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह वो किससे मतलब चेक किया जाएगा, तो वो होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम हमारा कौन होता है? 24। क्या होता है? 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का प्रवाह जो होता है किससे चेक किया जाता है, तो हमारा सोडियम। वैसे ही मतलब जैसे रक्त का प्रवाह बह रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, कितना भी लगा रुक नहीं रहा, तो वो किससे चेक होगा? तो हमारा सोडियम से चेक होगा, सोडियम 24 से। उसके बाद क्या होता है? ब्रेन की बीमारी, जो ब्रेन होता है, ब्रेन की बीमारी भाई ब्रेन की बीमारी जो होती है वो किससे चेक होती है? भाई ब्रेन की बीमारी जो होती है वो किससे हमारा चेक होता है? EEG से। हमारा कैसे चेक होता है? EEG से। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो आता है क्या कि हृदय रोग है, जो हृदय बीमारी है, हृदय रोग, ये बीमारी लिख लो, बीमारी है ना, ठीक है। रोग या बीमारी क्या? रोग किससे चेक होता है, किससे पता लगाया जाता है? तो किससे लगाया जाता है? ECG से। किससे लगाया जाता है? ECG से। उसके बाद जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि घाव को भरने में मदद कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में आप मत लीजिएगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा। यानी घाव जो है, क्या लिखा है? घाव भरने में मदद कौन करता है, भरने में मदद कौन करता है। और जैसा आप पेपर दे के आएंगे और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन मिले थे। तो कौन कहता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में मदद करता है। उसके बाद क्या है कि ताप संवेदनशील, जो ताप को झेल नहीं पाता है, यानी सह नहीं पाता है, यानी कि ताप
संवेदन, क्या लिखा है, संवेदन शील। कहने का मतलब क्या है कि ताप को ज़्यादा नहीं झेल पाता, ताप नहीं सह सकता है। वो कौन सा है, विटामिन सी। और एक बात, जब खाना बनाया जाता है, ताप दिया जाता है, तो विटामिन कौन सा नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट होता है। यानी ताप देते ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। अब देखिए, बारिश के पानी में मौजूद होता है। अब बारिश का पानी, उसमें कौन सा विटामिन मौजूद होता है भाई, बारिश का पानी हमें पड़ता है तो कौन सा विटामिन मौजूद होता है। देखिए, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे कि आप एक बार इसको देख लें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बारिश के पानी में क्या है, क्या लिखा हुआ है कि बारिश के पानी में कौन सा, मतलब कौन सा विटामिन मौजूद है। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, बारिश कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन 1 2 यानी कि 12। विटामिन 12 जो होता है वो बारिश के पानी में मौजूद होता है। कौन सा होता है, बारिश के पानी में मौजूद होता है। आंत के संश्लेषण में से क्या बनता है, यानी कि एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, क्या लिखा, आंत लिखा हुआ, आंत के, क्या लिखा हुआ, आंत के संश्लेषित से बनता है, बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर आप देख के जाओ। क्या बनता है, 112, यानी कि आपका विटामिन 12 बनता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है कि विटामिन एम किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन एम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, विटामिन एम किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, B9 को। किसको कहते हैं, B9 को। B9 को क्या कहते हैं, विटामिन एम कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन एम कहते हैं। उसके बाद जो आता है, गर्भ अवस्था के भ्रूण में तंत्रिका का विकास, जैसे बच्चा पेट में होता है तो उसका तंत्रिका का विकास किससे होता है, तो विटामिन B9 से ही होता है। यानी गर्भ अवस्था में जो बच्चा होता है उसका जो तंत्रिका, यानी कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन, उसका निर्माण किससे होता है, मतलब कि कौन सहायता करता है निर्माण में, यानी विकसित करने में, वृद्धि करने में, निर्माण या वृद्धि करने में कौन मदद करता है, मदद करता है। तो कौन करता है, एक तो करता है, देखिए B9 दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो कौन करता है, B6 करता है। कौन करता है, B6। एक तो B9 करता है और दूसरा कौन करता है, B6 करता है। उसके बाद विटामिन H किसको कहते हैं, विटामिन H किसको कहते हैं, कहते हैं, किसको कहते हैं, B7 को। क्या कहते हैं, B7 को क्या कहते हैं, विटामिन H कहा जाता है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौन होता है, मतलब रक्त कोशिका जब बनती है उसके आवश्यक निर्माण के लिए कौन होता है, कि रक्त कोशिकाओं के निर्माण के आवश्यक कौन होता है, यानी कि रक्त जो होता है, रक्त निर्माण के, रक्त निर्माण नहीं, रक्त के कोशिका है। क्या है, रक्त के कोशिका। क्या लिखा हुआ, रक्त के कोशिका। रक्त के कोशिका को, कोशिकाओं के निर्माण
में आवश्यक होता है। कौन होता है? B5। कौन होता है? B5 होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते हैं, इसको जरूर स्क्रीनशॉट खींच लो और एक बार आप झलक भी देख के चले जाओगे तब भी आप कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि विटामिन जी या गोल्ड विटामिन किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? विटामिन जी या गोल्ड किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? B2 को। किसको कहते हैं? B2 को कहते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में क्या बनता है? कौन सा विटामिन बनता है बड़ी आंत में? कौन सा विटामिन बनता है हमारा? विटामिन के। कौन बनता है हमारा? विटामिन के बनता है। सुंदर विटामिन किसको कहते हैं? देखिए हमारे पास टाइम नहीं कि हम इतना समझा सकें, बस इसीलिए हम लिखते जा रहे हैं और उसी के बारे में आपको समझाते जाते। थोड़ा सा इसका डिटेल आप देख लो। उसके बाद क्या है? सुंदर विटामिन। सुंदर विटामिन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए जल्दी? विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या कहता है? सुंदर विटामिन कहते हैं। और इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि नपुंसक किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। तो विटामिन ई के कारण नपुंसक रोग भी होता है। धूप का विटामिन किसको कहते हैं? धूप का विटामिन। धूप का विटामिन किसको कहते हैं? जल्दी बताइए। किसको कहते हैं? विटामिन डी को। किसको कहते हैं? विटामिन डी को। उसका किडनी विटामिन किसको कहते हैं? किडनी जो होता है, किडनी में कौन सा विटामिन होता है? किडनी आ जाए शब्द तो डायरेक्ट आप समझ लेना कि कौन सा विटामिन होगा इसमें। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी। उसके बाद क्या होता है? लीवर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन बनता है? लीवर। लीवर या यकृत में कौन सा विटामिन बनता है? जल्दी बताइए कौन सा विटामिन बनता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा, जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद आता हमारा कुछ और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब आता करूस्की रीढ़ की पहली हड्डी जो गर्दन से जुड़ी होती है, उसके पहली हड्डी का नाम क्या होता है? लिखा हुआ है करूस्की रीढ़ है, जो रीढ़ की पहली हड्डी है, जो हड्डी का नाम क्या है हमारा? तो क्या है? एटलस। क्या हमारा? एटलस। उसके बाद जो हमारा आता है कि लास्ट हड्डी कौन सी होती है, ये भी तो आता है हमारा। भाई पहली हड्डी आपने बता दी, लास्ट हड्डी कौन बताएगा? लास्ट हड्डी भी तो आ सकता है। तो लास्ट हड्डी देखिए, ये उतार लीजिएगा तो टाइम नहीं है। तो लास्ट हड्डी जो है रीढ़ की लास्ट हड्डी यानी कि बोन, कौन सी बोन है हमारी? कॉक्सियल। कौन सी हमारी बोन है? हमारी कॉक्सियल, ये बोन होती है। उसके बाद कहता है कलाई में कितनी हड्डी होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलाई में कितनी हड्डी होती है? कितने बोन होते हैं? कितने बोन होते हैं? फटाक देना। 8 बोन होते हैं। क्या होते हैं? 8 बोन। उसके बाद कलाई आता है, तो कलाई के विषय में आप देख लीजिएगा कि ह्यूमरस होता है, उसके बाद यहाँ 2 हड्डियाँ होती है, फिर कलाई में होती है, फिर आगे होती है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये तो आपको सबको मालूम है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। क्या होती है? फीमर।
और सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज। कौन से सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान के अंदर होती है? वो स्टेपिज होती है। उसके बाद घुटनों की कटोरी को क्या कहते हैं? घुटने की कटोरी को क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहते हैं? हमारा क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। और बोन कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? बोन 1 होता है। देखो फीमर का एक और नाम होता है जो कि अब पूछ सकता है, पहले पूछता था फीमर, अब पूछ सकता। मान लो ये नाम ना दिया हो और दूसरा नाम दिया तो क्या होगा? क्या लिखा है हमारा? थिंग बोन। क्या लिखा है? थिंग बोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये मत सोचिए कि फीमर पूछ सकता है, थिंग बोन भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारा क्या आता है कि एड़ी के हड्डी में कितने बोन होते हैं? एड़ी के हड्डी, एड़ी के हड्डी में कितने बोन होते हैं? कितने बोन, यानी कि हड्डियां, कितने बोन होते हैं? तो देखा जाए इसमें भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं भाई, 7 होते हैं। और एक पटेला हो जाता है, कटोरी जो हो जाती है वो 8वां बोन होता है इसमें। यानी कि एड़ी की हड्डी में कितने बोन होते हैं? हमारे 7 बोन होते हैं। अब देखिए आगे, उसके बाद हमारा आता है क्या कि पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है हमारी? एक होता है लार ग्रंथि, दूसरा हमारा जो होता है यकृत, और तीसरा जो होता है अमाशय। ये 3 होते हैं लार ग्रंथि में, मतलब 3 होते हैं जो कि हमारा पाचन ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन होता है? इंटरनल, याद रखिएगा, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन होता है? यकृत, यानी कि लीवर होता है। उसके बाद सबसे बड़ा एक्सटर्नल बोन कौन होता है? सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन कौन होता है? हमारा स्किन होता है। कौन होता है? स्किन। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपके आएंगे। देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें का। उसके बाद जो हमारा आता है, ये फ़ोटो खींच लिया आपने? फ़ोटो खींच लीजिए जल्दी से। अब आता है नेक्स्ट। बस थोड़े से और क्वेश्चन है, हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपने तो पढ़ लिया, बट आपको रिवीजन के तौर पे ये हो जाएगा, जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा। उसके बाद यकृत किससे बना होता है? तो हेपेटिक सेल से बना होता है। यकृत जो होता है, जो लीवर होता है, लीवर जो होता है किससे बना होता है? देखिए जो लीवर होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, किससे बना होता है? हेपेटिक सेल होते हैं, उससे बने होते हैं। किससे बने? तो हेपेटिक सेल से बने होते हैं। दूसरा, ये रीजनरेशन कर लेते हैं, खुद अपना बना लेते हैं। इनको डैमेज होता है तो ये खुद ही अपना बनाते हैं, रीजनरेशन। ये रीजनरेशन इसमें होता है, यानी कि ये खुद बनाते हैं, यानी कि डैमेज होने पे खुद बनाते हैं। क्या होता है? डैमेज होने पे रीजनरेशन, यानी कि अपने आप उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है? पित्त रस किस में स्टोर होता है? तो पित्ताशय में। पित्त रस जो होता है किस में स्टोर होता है? स्टोर किस में होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर होता है। उसके बाद मल पीला और पीलिया किसके कारण होता है? ये बहुत अच्छा है। जो मल होता है वो पीला और पीलिया किसके कारण होता है? पीलिया किसके कारण होता है? तो आपका किसके कारण होता है? देखिए जो मल होता है ना, वो होता है बाइल रिबन के कारण, और जो हमारा पीलिया होता है वो किसके कारण होता है? बाइल वीडन के कारण।
किसके कारण होता है? बाइल विडेन के कारण। तो यानी कि पीलिया जो होता है वो हमारे देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। इसको अब देखो तो ये जो चीज़ है वो किसके कारण होता है? इसके कारण होता है, और ये इसके कारण होता है। किसके कारण होता है? ये इसके कारण होता है, वो आपका इसके कारण होता है। उसके बाद जो आता है वो क्या होता है? ब्लड का क्लोथिंग। ब्लड का क्लोथिंग जो होता है यानी ब्लड का थक्का, ब्लड क्लोथिंग क्या होता है? क्लोथिंग यानी थक्का जिसको कहते हैं, क्या है? थक्का। किसके कारण होता है? जमता है। किसके कारण जमता है हमारा? फाइबोनोजन। फाइबोनोजन एक मतलब वो होता है, एग्जाइम होता है, इसके कारण हमारा क्या होता है? ब्लड का थक्का जमता है। अब जमता तो है लेकिन उसको नॉर्मल कंडीशन में यानी जमने से रोकता कौन है वो भी देखना पड़ेगा। तो पहले इतना आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब जो आता है वो लिखा हुआ है कि हमारा यकृत जो होता है, अभी देखिए वो भी हम बताएंगे कि कौन सा मतलब सेल के कारण वो रुकते हैं यानी कि थक्का बंद करता है, वो भी देखेंगे। देखिए यकृत जो है किसका किसका स्टोर करता है, यानी कि जो लीवर है वो स्टोर किसका किसका करता है? किसका किसका स्टोर करता है हमारा? सबसे ज़्यादा विटामिन क्या है? ए, विटामिन, विटामिन के, आयरन और कॉपर, Cu, कॉपर, इनका स्टोर करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि स्टोर किसका किसका करता है। तो विटामिन ए का मैंने अभी पहले बताया था, उसका विटामिन के, आयरन और कॉपर, इनका स्टोर ये करते हैं। उसके बाद अब देखिए ब्लड का क्लोथिंग बनने से कौन रोकता है? आया क्वेश्चन। जो ब्लड है, ब्लड क्लोथिंग यानी थक्का बनने से कौन रोकता है? जल्दी से बताओ। हेपरिन। हेपरिन सेल जो होते हैं वो रोकते हैं। कौन रोकता है? हेपरिन। क्या है? हेपरिन, रिन है, रिन, हेपरिन। हेपरिन सेल रोकते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किस में होता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किस में होता है हमारा? गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो किस में होता है? अमाशय में, यानी कि स्टोमच में। किस में होता है? स्टोमच में। यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारा किस में स्टोर होता है? वो स्टोमच में होता है। उसके बाद प्रोटीन को कौन तोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? प्रोटीन। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है? हमारा पेप्टिन। कौन तोड़ता है? हमारा पेप्सिन। कौन तोड़ता है? हमारा पेप्सिन। अब ऐसे वसा को भी तो किसी तोड़ता होगा। वसा को कौन तोड़ता है? तो हमारा कौन तोड़ता है? लेप्स। कौन तोड़ता हमारा? लेप्सिस। कौन तोड़ता हमारा? लेप्सिस। वसा कौन हमारा तोड़ता है? वो लेप्सिस। अब जो पसीना आता है, पसीना जो आता है वो कौन सा विलियन होता है, मतलब कैसा उसका टेस्ट होता है? पसीना, पसीने का विलियन कैसा होता है? कैसा होता है हमारा? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है हमारा? क्षारीय होता है। उसके बाद जो आता है कि जो हमारा CO2, यूरिया और सॉल्ट कौन से धमनी में होता है? यानी कि ऊपर देखिए आप, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। लिखा हुआ है कि कौन कौन सा हमारे पास है? CO2, यूरिया और क्या है हमारे पास? सॉल्ट। कौन से धमनी में होता है?
यानी आर्टरी। तो कौन सा होता है? रीनल आर्टरी, यानी धमनियों में होता है। उसके बाद CO2 प्लस फिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो किस में होता है हमारा? किस में होता है? किस में होता है हमारा? रीनल वेंस में। क्या होता है? रीनल वेंस में। क्या होता है? रीनल वेंस में, यानी कि रीनल सिरा में। सिरा में होता है। किस में होता है? सिरा में होता है। उसके बाद जो आता है हमारा किडनी की इकाई क्या होती है? तो आपको सबको मालूम है किडनी की इकाई क्या होती है हमारी? इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन सबसे छोटा होता है, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। उसके बाद किडनी बाहर से कैसा दिखता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किडनी जो होता है बाहर से दिखाई कैसा देता है? दिखाई देता है कैसा देता है? उत्तल। उत्तल। क्या है? उत्तल की तरह। किसकी तरह? उत्तल की तरह, यानी कि कॉन्वेक्स की तरह। क्या है? कॉन्वेक्स की तरह। और किडनी जो होती है अंदर की ओर, अंदर की ओर कैसे दिखाई देती है हमारा? अवतल की तरह। अवतल की तरह दिखाई हमारी देती है, यानी कि अवतल जो लेंस होता है उस तरह दिखाई देती है। उसके बाद मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? यूक्रोम के कारण। जो मूत्र होता है किसके कारण होता है हमारा? यूक्रोम के कारण। किसके कारण? यूक्रोम पिगमेंट होता है, यानी वर्णक होता है, उसके कारण होता है। यानी कि यूनोक्रोम पिगमेंट। यूनोक्रोम पिगमेंट के कारण ये होता है। उसके बाद हमारा आता है कि मूत्र में गंध किसके कारण आता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आ सकता है पेपर में आपके, यानी कि जो मूत्र होता है उसमें गंध किसके कारण आता है? तो बैक्टीरिया कारण आता है। बैक्टीरिया के कारण क्यों आता है? क्योंकि उसमें अमोनिया होते हैं, मतलब अमोनिया के कारण। यानी मूत्र जो होता है, मूत्र में क्या है? मूत्र में गंध। गंध किसके कारण आता है? किसके कारण आता है? कारण होता है, आता है। किसके कारण आता है हमारा? NH4, यानी कि अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। उसके बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी जो है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या मतलब प्लेटलेट्स, यानी पहले आता है आरबीसी। तो क्या आता है? रेड बोन मैरो में। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद डब्ल्यूबीसी भी तो होगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट बोन मैरो। ये कहाँ मरते हैं? यानी कि आरबीसी जो होता है वो कहाँ मरते हैं? स्पिल में, स्पेन में, यानी कि प्लीहा में। कहाँ मरते हैं? प्लीहा में। इसी को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। उसके बाद ब्लू बेबी बीमारी किसके कारण होता है? बहुत अच्छा है, यानी कि ब्लू बेबी
बीमारी जो होता है किसके कारण होता है, नाइट्रेट और किसके कारण होता है, मिथलोग्लोबिन के कारण, मिथोग्लोबिन, यानी कि नाइट्रेट प्लस दोनों, नाइट्रेट और हमारा क्या है, नाइट्रेट प्लस जो हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण बनता है क्या, मिथलोग्लोबिन। इसी कारण ये बीमारी होता है। उसके बाद क्या है कि गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है, यानी कि गठिया जो रोग होता है, गठिया रोग किसके कारण होता है, हमारा किसके कारण होता है, हमारा यूरिक अम्ल के कारण होता है। जमाव के मतलब कि गठिया रोग जब क्या होता है, यूरिक अम्ल जमा होता है, क्या होता है, जमाव के कारण होता है, क्या होता है, जमाव के कारण। ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बस 2-4 और क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। उसके बाद क्या आता है कि हार्ट बीट है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से खनिज काम में आता है, यानी कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट क्या होता है, बीट, हार्ट बीट है जो, उसको कंट्रोल करने में, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में कौन सा खनिज काम में आता है, कौन सा खनिज काम में आता है, के, पोटेशियम, पोटेशियम काम में आता है, क्या आता है, पोटेशियम काम में आता है। उसके बाद रक्त का कैंसर का पता किससे लगता है, रक्त का कैंसर किससे पता लगाया जाता है, रक्त का कैंसर, कोबाल्ट 16, और एक और चीज़ होता है, कोबाल्ट 16 आप सबको मालूम है, और फेरस कितना है, 32, क्या है, 32, ये क्या है, कोबाल्ट है, और ये क्या है, हमारा फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस 20। देखिए ये आपको सबको मालूम है कि कोबाल्ट 60 होता है, बट फास्फोरस आपको नहीं मालूम है, तो फास्फोरस क्या होता है, 22, क्या होता है, 22। अब थायराइड का भी तो होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, ग्रंथि, उसको किससे पता करता है, आयोडीन 131, आयोडीन 131 से। और ट्यूमर की किससे पहचान किया जाता है, ट्यूमर है जो, ट्यूमर क्या लिखा है, ट्यूमर की पहचान, ट्यूमर की पहचान किससे किया जाता है, हमारा किससे किया जाता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक 74। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया।